हम होम मेकर्स के लिए, चाहे हम वर्किंग हैं या एट होम लेडीज़, घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज और टास्क मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी, काबिलियत और अहलियत के अकॉर्डिंग एफर्ट्स पुट करनी ही पड़ती हैं ताकि इस नॉन पेड होम मेकिंग जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब और स्ट्रेस फ्री बना सकें। सो लेट्स सी 12 गोल्डन रूल्स जिनको मैं फॉलो करके अपनी होम मेकिंग को कैसे ईजियर और पीसफुल बनाती हूँ। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक और शेयर करके दूसरों का भला करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। हर नए दिन का स्टार्ट इस मोनोटोनस सी एक जैसी कुकिंग क्लीनिंग की रूटीन के साथ ही होता है। सो लेट्स सी रूल नंबर 1 विच इज़ अ हेल्दी किक स्टार्ट। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत इन तमाम गोल्डन रूल्स की कैप्टन की हैसियत रखती है, जो कि मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। दिन का स्टार्ट जितना टाइमली और अर्ली होगा, आपको बाकी सारे दिन के काम निपटाने के लिए इनफ टाइम और साथ साथ रेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेश होकर एक प्रॉपर फुल ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके बाकी सारे दिन में यूज़ होने वाली एनर्जी लेवल को डिसाइड और फिक्स कर देगा। कभी भी नाश्ता स्किप ना करें और ना ही बच्चों के बचे कुचे लेफ्ट ओवर ब्रेकफास्ट को अपना प्रॉपर मील कंसिडर करें। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना। थोड़ा 10 से 15 मिनट का स्ट्रेच आउट भी लाजमी है आपको मज़ीद एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चाहे आप किसी भी एज में एग्जिस्ट कर रहे हों, बिला वजह की थकावट, घुटनों, कमर का और जोड़ों का दर्द कभी भी पास नहीं फटकेगा। हल्की फुल्की स्किन केयर और फिर बांध लें कमर घर के दूसरे कामों के लिए। सो नेक्स्ट रूल इज स्टार्ट विद स्मॉल टास्क। अब हम में से ना बहुत सारी लेडीज़ बच्चों और हस्बैंड को नाश्ता करवाकर स्कूल और ऑफिस भेजकर एक मरतबा फिर रेस्टिंग मोड्स में आ जाती हैं और फिर फ़ोन या रिमोट हाथ में और कोई फेवरेट सीज़न या फिर कुछ नहीं तो रैंडम रील स्क्रॉल करना शुरू कर देती हैं कि अभी टाइम है काफ़ी घर के कामों के लिए, या फिर हेल्पर आ जाए फिर कर लेते हैं काम। ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे काम आप हेल्पर के आने से पहले या अपने तौर पर भी अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपनी जगह पर रख सकते हैं। लाउंज में या बेडरूम में जो भी आपका कोई सामान बिखरा हुआ है, बच्चों के कोई कपड़े हैं, कोई किसी किस्म की भी चीज़ें हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करके सेट करके एक जगह पर शीट तय करके रख दें तो आपका आधा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग। आप जब खाना बनाने लगें तो ये नहीं कि सिर्फ कुकिंग की तरफ ही लगी रहें, साथ साथ अगर किचन में आप मौजूद हैं तो खाना पकाने के साथ साथ कोई भी किचन की क्लीनिंग, कोई कैबिनेट को क्लीन कर लें या सेट कर लें, फ्रिज की छोटी मोटी कोई क्लीनिंग है तो वो कर लें। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो किचन की डीप क्लीनिंग जल्दी ड्यू नहीं होगी, अप्लायंसेस, कैबिनेट्स और ड्रॉर्स क्लीन रहेंगी, मेस क्रिएट नहीं होगा और चीज़ें अपनी जगह पर होने की वजह से ढूंढने का स्ट्रेस या गंदगी का स्ट्रेस भी नहीं होगा और चीज़ें कंप्लीटली ऑर्गेनाइज रहेंगी। और हमें ये नहीं होगा कि ये एक काम कर लूँ तो उसके बाद फिर दूसरा काम अभी बाकी है करने वाला। साथ साथ खाना रखा हो और साथ साथ इस तरह के छोटे छोटे क्लीनिंग के काम कर लिए जाएँ। आपकी कोई पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पाइस जार रीफिलिंग है, रीस्टॉकिंग है, तो आप वो कर सकते हैं। कोई भी जार्स आपके हैं, कोई आप अगर ग्रोसरी कर कर आए हैं तो आप वो जार्स फिल कर सकते हैं और साथ साथ आपके किचन के काम भी होते रहेंगे, आपका खाना भी बनता रहेगा। तो मल्टीटास्किंग काम करते हुए हम एक से ज़्यादा काम जब करेंगे तो हमारी जो होम मेकिंग और किचन की लाइफ है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी और सॉर्टेड होने वाली है। नेक्स्ट इज़ कीप सिंक एरिया क्लीन। नो डाउट हमारे दिन का ज़्यादातर टाइम किचन में ही स्पेंड होता है, खाना बनाना और फिर 3 टाइम सर्व करना और फिर साथ साथ बर्तनों का ढेर, जिससे मेरी तो बहुत ही जान जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ एक चम्मच, ग्लास, मग भी हो जाए ना तो वॉश करके साथ ही पड़ी हुई ड्रेन बास्केट में ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। या फिर अगर फौरी बर्तन वॉश नहीं भी करती या हेल्पर का वेट होता है तो इस बास्केट में बर्तन समेट कर रख देती हूँ एटलीस्ट, ताकि सिंक एरिया जो है ना वो क्लीन रहे और नर्व रैकिंग ना बन जाए। क्योंकि इसमें इकट्ठे हुए हुए बर्तन एक तो जर्म्स कॉज करते हैं, देखने में बहुत बुरा लगता है और फिर लगता है कि अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है। बर्तन समेट कर रखे हों तो आधा काम निपट जाता है। नेक्स्ट इज टेक अ पावर नैप। सारा दिन एक नॉन स्टॉप मशीन की तरह प्ले मोड पर रहना ना तो मुमकिन है और ना ही हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बेटर। तो दोपहर के खाने के बाद जोहर और असर के बीच में एक छोटा सा पावर नैप ज़रूर ले लेती हूँ। इस दौरान चाहे तो मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर लेट जाऊं या कोई म्यूज़िक, कोई व्लॉग या फिर कोई पॉडकास्ट सुन लूं, तो मैं ऐसा ज़रूर करती हूं ताकि मैं अपनी बॉडी को चार्जिंग मोड पर करके नेक्स्ट
टास्किंग फ़ेज़ के लिए ख़ुद को रिचार्ज कर सकूं। और जैसे ही मैं उठती हूँ, उठ के अपनी शीट वगैरह समेट कर उसको अपनी जगह पर रख देती हूँ ताकि एक क्लटर ना लगे, तो साथ साथ घर भी सिमटा रहे और मेरी जो नर्व्स पे सवार होगा ना मेस क्रिएट हुआ हुआ और चीज़ें फैली हुई, तो मुझे ये समझे कि ये ओसीडी है और हर दूसरी औरत को होता है मेरी तरह। तो साथ साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहें, समेटी जाएं। जब आप उठें, बच्चों का इस दौरान अगर कोई प्ले एरिया है तो उसको भी क्लीन कर दें, तो साथ आपका घर जो है ना एकदम वेल और ऑर्गेनाइज रहेगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ डेडिकेटेड प्लेसमेंट। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा सुबह उठकर घर को साफ सुथरा, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग हो गई और काम ख़त्म। सारा दिन घर में चलते फिरते, आते जाते, चीज़ों को उनकी डेडिकेटेड जगह पर रखने और सेट करने के रखने से घर की ऑर्गेनाइजेशन में एक और गोल्डन रूल का इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट रूल इज़ मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। आजकल घर की मंथली ग्रॉसरी से ज़्यादा महंगा बिजली का बिल है ना, स्पेशली समर्स में। तो कोशिश करें कि कम से कम और जिस जगह पर मौजूद हैं सिर्फ वहाँ लाइट, फ़ैन, एसी या फिर कूलर ऑन करके रखें और किचन अप्लायंसेस की रात को सोने से पहले पावर ऑफ कर दें, एक्स्ट्रा लाइट्स को बंद कर दें ताकि नेक्स्ट बिजली का बिल देखकर आधी जान हवा ना हो जाए। नेक्स्ट रूल इज़ सेट टाइमर फॉर ईच टास्क। मतलब जब हम सुबह अपने काम रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कोई प्लानिंग भी नहीं होती हमारी कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना, तो बिलीव मी मेरे कई काम रह जाते हैं और जो ज़रूरी नहीं थे वो हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक रात पहले ना अपने माइंड में लिख कर या नोट करके रख लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कौन कौन से काम करने हैं, और जो काम उस दिन मैंने नोट किए होते हैं ना कि फ़लाँ फ़लाँ मैंने काम करना है, उनके लिए मैं टाइमर सेट कर लेती हूँ। अगर किचन का कोई कैबिनेट सेट करनी है, उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम लगा लिया कि मैंने इतने ही टाइम में उसको ख़त्म करना है। बिलीव मी कि जब हम अपने आप को एक कमांड देते हैं ना उस टाइम की, तो हम उस टाइम में ही खुद को रख कर ना तो अपने काम को बड़ा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। हमारे काम भी टाइमली हो जाते हैं और हमारे पास टाइम इनफैक्ट बच जाता है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चों की माएँ हैं या फिर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रहना या छोटे बच्चों के साथ पूरे घर को मैनेज करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसके लिए घर के जो ज़रूरी काम है ना उनको प्रायोरिटाइज़ करें और टाइमर लगा कर अगर करेंगे काम, तो आपकी होम मेकिंग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होने वाली है, आई बेट। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ डोंट गेट ओवरबर्डन। अब आप कह रहे होंगे कि घर के कामों से रिलेटेड अभी तक मैंने आपको 100 नसीहतें कर दी हैं कि ऐसे करो तो वैसे करो। अब हम रोबोट तो हैं नहीं, हाँ हम एआई के दौर में तो रह रहे हैं, लेकिन हैं हम बिल्कुल इंसान ही। तो हर वक्त इंसान ना तो अपनी तबीयत की वजह से और ना किसी भी और ज़रूरी काम की वजह से या बाहर जाने की वजह से घर की रूटीन को प्रॉपरली डेली एक ही रूटीन के साथ फॉलो नहीं कर पाता। तो समटाइम्स हमारे साथ ऐसे होता है कि हम घर के सारे काम एक साथ एक वक्त पर प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे होते। कभी कोई बीमार हो जाता है या आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो माय डियर, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहती या आपके बच्चे छोटे नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे भी थे, बहुत टॉयज़ खेलने वाले थे, टॉडलर्स थे, स्कूल गोइंग थे, और मैं जॉइंट फैमिली में भी 12 साल रही हूँ, मेरी यही रूटीन होती है जो आज है। लेकिन उसके लिए जितने रूल्स मैंने आपको बताया, बिलीव मी मैंने वो फॉलो तो ज़रूर किए हैं। लेकिन एक और बात आपको बताऊं कि मैंने कभी खुद को ना ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस्ड या ओवरलोडेड नहीं किया काम के लिए। समटाइम्स ऐसे नहीं होता कि हर वक्त ही आप एक्टिव मोड पर हों, तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना किया करें। जो काम नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोई रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी ने आकर अरेस्ट कर लेना है कि आपने ये काम नहीं किया। अपने आप को रिलैक्स रख कर काम करें। हाँ, ये छोटे छोटे रूल्स ज़रूर होते हैं जिनको फॉलो करके हमारी लाइफ ईजी तो हो जाती है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने ज़रूर ही ऐसे करना है। अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का रख कर अगर आप काम करेंगी, स्ट्रेस फ्री होकर काम करेंगी, तो आपके काम नो डाउट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, ऐसी लेडीज़ की, ऐसी गर्ल्स की मैं बात नहीं कर रही कि जो बिल्कुल ही रेस्टिंग मोड पर होती हैं, फ़ोन उनको बहुत पसंद होता है, स्क्रॉल करनी, रील्स और सारा कुछ। ऐसी लेडीज़ के लिए सॉरी, मेरी ये कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलाएं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ टाइमली प्लांट केयर।
मेरी तरह आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ प्लांट लवर होती हैं और नो डाउट घर में ग्रीनरी और ऑक्सीजन का एक बेस्ट सोर्स होते हैं, लेकिन ये भी हमारे इंसानों की तरह, हमारे बच्चों की तरह, बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरह इनकी केयर भी लाजमी होती है। तो इनकी प्रॉपर केयर, टाइमली केयर और इनको पानी देना, गोडी करना और इनकी टाइमली ट्रिमिंग और कटिंग करना भी अपने रूल्स में शामिल करें। इनकी लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि एक आम इंसान की। तो आपके दिमाग को भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी इनकी केयर करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ इम्पल्स बाइंग। अब हमने ना लेडीज़ ने अपने घर को सजाने के लिए, ख़ुद को संवारने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। तो इम्पल्स बाइंग से बचें, मतलब कि ऐसे ही कोई चीज़ पसंद आ जाए और आप उसको ख़रीदने बैठ जाएं। एक तो घर में क्लटर होगा, दूसरा हम बीबियों की आदत पता क्या होती है, हम पहली चीज़ों को फारिग नहीं करते और अगली चीज़ों को ले आते हैं। तो इम्पल्स बाइंग से जितना एज मच हो सके ख़ुद को रोक के रखें। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्पेंड अ क्वालिटी टाइम। अब हम लेडीज़ ने मोस्टली तो सारा दिन वही काम, घर की क्लीनिंग, कुकिंग और बच्चों को देखना, टिफ़िन बनाना, और अगर छुट्टियां हैं आजकल की तरह तो उनके और काम इतने बढ़ जाते हैं, यानी कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। तो उस स्ट्रेसफुल लाइफ से बचने के लिए एक क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें वीक में एक दफ़ा। कभी वीकेंड पे प्रोग्राम बना लें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ मिलने का, या कहीं आप हैंग आउट करने चले जाएं। और घर का खाना तो नो डाउट हम हफ्ते में 7 दिन खाते ही हैं। प्रॉपर हम एहतमाम करते हैं अपने हर फैमिली मेम्बर की चॉइस का, उनके अकॉर्डिंग हम नई नई रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई करते हैं। लेकिन हम भी एक जान है ना, तो हमें भी एक ब्रेक, छोटा सा एक हेल्दी ब्रेक हमें भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आप एक दिन ना, व्हेन मॉम इज़ नॉट कुकिंग पर, इस रूल पर को फॉलो करते हुए होटलिंग के लिए ज़रूर जाएं, बाहर डिनर कर लें आप। तो इसमें ये होगा कि आपको एक हेल्दी ब्रेक भी मिल जाएगा, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी आपस में एक दूसरे के साथ भी और हमारे अंदर भी, जो हमें नेक्स्ट हमारी जो मोनोटोनस सी जो रूटीन है उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो हम लेडीज़ की केयर करते हुए अपनी हम सेल्फ़ केयर सबसे पहले खुद करें, और फिर हमारे हस्बैंड या हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली को ये चाहिए कि हमें ये हेल्दी ब्रेक्स ज़रूर दें और वेकेशंस पर लेकर जाएं बाहर कहीं कुछ दिन के लिए। जैसे गर्मियों में समर वेकेशंस हैं बच्चों को, तो बाहर हैंग आउट के लिए ज़रूर जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ जाएं और अपने आप को एक फ्रेश एटमॉस्फेयर में ज़रूर रखें ताकि आप इस होम मेकिंग जर्नी को बेस्ट से बेस्ट बना सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ कॉन्टेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you soon inshallah in very next video. Till then, lots of love. Allah Hafiz and bye bye.